जीवन में ताकत का महत्व, इस बारे में थोड़ा हम समझना चाहेंगे कि जीवन में ताकत का महत्व आखिर कितना है। हम जानते हैं कि ईश्वर ने हमें एक अच्छा जीवन दिया है, इस धरती पे जीवन दिया है, और ये भी सत्य है कि कुछ समय बाद सबकी मृत्यु होती है। इस जीवन और मृत्यु के बीच का जो अंतराल होता है ना, वही जीवन सफ़र का अंतराल होता है। इसमें उतार चढ़ाव ज़रूर देखने को मिलता है। जब चढ़ाव होता है तो वो सुख होता है, सुख के तौर पे हम देखते हैं। जब उतार होता है तो दुख के तौर पर देखते हैं। ये जीवन में, सभी के जीवन में ऐसा देखने को मिलता है। लेकिन आप कभी ये सोचे हैं कि मनुष्य जब धरती पे आता है तो उसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य क्या है इस धरती पे आने का? तो आप इसको थोड़ा गौर फरमाइएगा तो आप समझ पाइएगा कि मनुष्य जो धरती पे आया है तो उसका उद्देश्य कहीं ना कहीं एक इस चीज़ पे भी प्रकाशित होता है कि वो सुख की प्राप्ति करे। ठीक है, सुख की प्राप्ति के लिए वे विभिन्न मार्गों को चुनता है। ठीक है, विभिन्न मार्गों के माध्यम से वो सुख की प्राप्ति करना चाहता है। जैसे कोई भौतिक सुख की प्राप्ति के लिए कोई गाड़ी खरीद लिया, कोई घर बना लिया, कोई गहने खरीद लिया, कोई कपड़े खरीद लिए, ये भौतिक सुख देता है। ये भौतिक सुख। और एक तरफ आप देखते हैं आध्यात्मिक सुख। आध्यात्मिक सुख में अगर बात करें तो वो साधु महात्मा को देखेंगे जो तपस्वी होते हैं, जो भक्ति में लीन है भगवान के, तो सभी अपने तौर पे सुख की प्राप्ति कर रहे हैं। लेकिन ये सुख की प्राप्ति लास्टली इससे प्राप्त क्या होता है? तो हम देखेंगे ये सारा सुख की प्राप्ति से आत्मिक शांति की प्राप्ति होती है। ये सारा सुख अगर हम देख लें, जोड़ लें, तो इससे प्राप्त क्या होगा? तो आत्मिक शांति। अगर हम गौर फरमाते हैं, अगर हम भौतिक सुख की प्राप्ति पे, तो वो क्षणिक होता है, वो कुछ समय तक आपको रहेगा, उसके बाद खत्म हो जाता है। ठीक है, तो हम इस तौर पे उधर ज़्यादा नहीं जाना चाहेंगे। हम यहाँ पर ताकत की बात करना चाहते हैं, जीवन में ताकत का महत्व। तो यहाँ पे जो अल्टीमेट गोल होता है आत्मिक शांति जीवन में। ठीक है, आत्मिक शांति के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि आप अपने अनुसार कार्य को संपन्न कर सकें। अपने अनुसार से कार्य संपन्न करने के लिए आपको ज़रूरत होती है ताकत की। वो ताकत क्या होता है? एक धन और दूसरा होता है पद। अगर ये दोनों हैं तो वो ताकत है, और ये ताकत के माध्यम से आप अपना सर्वांगीण विकास कर सकते हैं। और आप सकारात्मक विचारों से पोषित हैं तो अवश्य ही आप आत्मिक शांति को प्राप्त कीजिएगा। और जैसे ही आपके पास ताकत आएगा, पूर्ण रूपेण ताकत अगर आता है, तो ये जो ग्राफ है ये कम होने लगता है। ठीक है, मतलब सुख दुख का अंतर कम होगा। तो यहाँ पे ये हो जाता है, कहने का मतलब ये ग्राफ ऐसे हो जाएगा। कहने का मतलब सुख और दुख में अंतर बहुत कम होगा। तो आदमी एक सुख की अनुभूति करता है। जब अंतर ज़्यादा रहता है ना, उसी इंसान को ज़्यादा परेशानी होता है कि हमको दुख बहुत ज़्यादा है, बहुत परेशानियाँ हैं, क्योंकि ये देख रहे हैं ना ग्राफ, सुख से नीचे वाला ग्राफ। तो इसी तौर पे अगर हमें अपने जीवन से दुख को कम करना है तो ताकत का होना अति आवश्यक है हमारे जीवन में। धन्यवाद दोस्तों।